प्रिया एक गांव में पैदा हुई थी। उसकी पैदाइश पर घर में खुशियां मनाई गई। वो अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। उसके पिता एक अमीर आदमी थे। बहुत सारी जायदाद थी, नौकर चाकर थे। उसके पिता को गांव के लोग राणा साहब कहते थे। घर में सब लोग प्रिया से बहुत प्यार करते थे। वो एक भोली भाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। प्रिया की उम्र अभी 3 साल थी कि उसकी एक और बहन पैदा हो गई। मगर प्रिया के माँ बाप अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों की परवरिश बहुत ही अच्छे से हो रही थी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। दिन रात में बदलते रहे, महीने सालों में बदलते रहे। प्रिया के घर में भी वही हुआ जिस बात का उसके माँ बाप को हमेशा से डर रहता था, क्योंकि प्रिया के पिता इतनी जायदाद के मालिक थे और बाकी जो उसके रिश्तेदार थे वो उसके मुकाबले में कुछ न थे। वो प्रिया के पिता से हमेशा जलते रहते थे। सर्दियों के दिन थे। रात के समय प्रिया और उसकी छोटी बहन अलग कमरे में सो रही थी। लेकिन रात के अंधेरे में किसी जालिम ने राणा साहब और उसकी पत्नी को कत्ल कर दिया। फिर कातिल वहां से फरार हो गया। उस समय प्रिया की उम्र 6 साल और उसकी बहन की उम्र सिर्फ 3 साल थी। जब सुबह के समय दोनों बहनें अपने कमरे से उठकर अपने मम्मी पापा के कमरे में गई तो उन्हें अपने माँ बाप की खून में लथपथ लाशें नजर आई। अपने माँ बाप की लाशों को देखकर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। इतने में घर का पुराना नौकर भी वहां पहुंच गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उस नौकर का शोर सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। गांव के कुछ लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ देर बाद पुलिस आ गई। घर की तलाशी ली गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। रिश्तेदारों को खबर मिल गई थी कि प्रिया के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। सब लोग आ गए। पोस्टमार्टम के बाद लाशें उनके हवाले कर दी गई। फिर दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया। माँ बाप की जुदाई में रो रो कर दोनों बहनों को बुखार हो गया। नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। कभी वो दिन भी थे कि प्रिया और उसकी छोटी बहन राज करती थी और आज का दिन के सब नाम के रिश्तेदार पास थे। 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद हर कोई इन दोनों बहनों को संभालने की फिक्र में लग गया। वजह सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की दौलत थी। सब रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे। उनकी मौसी ने कहा कि ये मेरी बहन की निशानी है, इसलिए प्रिया को मैं अपने घर ले जाऊंगी। और उधर उसकी छोटी बहन को उसका मामा घर ले गया। ऊपर वाले ने छोटी सी उम्र में ही दोनों बहनों के बीच जुदाई की दीवार खड़ी कर दी। प्रिया बड़ी ही खूबसूरत और नाज नखरे वाली लड़की थी। उसकी मौसी उसे अपने घर ले आई। मौसी का एक बेटा और 2 बेटियां थी। प्रिया हर समय उस भरे घर में भी उदास और गमगीन रहती थी, क्योंकि वक्त ने राजा से फकीर बना दिया था। 7 साल की उम्र में प्रिया का गांव के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। वक्त गुजरता गया। प्रिया ने मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल कर ली। उसी बीच प्रिया को एक बीमारी लग गई। गम इंसान को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाटता है। प्रिया को जो गम मिले तो उन्होंने उसे खोखला कर दिया। बाकी जो कसर रह गई वो बीमारी ने पूरी कर दी। घर वाले इलाज तो करवाते, लेकिन ना होने के बराबर। आजकल के महंगाई के दौर में वो प्रिया का इलाज छोटे मोटे डॉक्टरों से ही करवाते रहे, क्योंकि वो तो 50-100 रुपये में 2-3 खुराक दे देते थे। और अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाती तो 500 रुपये की तो वो फीस ही लेते। इसलिए प्रिया का इलाज उन्हीं डॉक्टरों से ही होता रहा, ताकि पैसे खर्च ना हो। मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल करने के बाद प्रिया ने घर में रहकर ग्रेजुएशन किया। उसने हर वो काम किया जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। उसके बावजूद उसकी मौसी की बेटियां उसके कामों से कभी खुश नहीं होती थी। हमेशा यही कहती कि ये लड़की सारा दिन बैठी रहती है, कोई भी काम नहीं करती। प्रिया को एक कैबिन जैसा कमरा दिया गया था जिसमें वो सोती थी। इस कमरे में जून जुलाई में भी कोई पंखा वगैरह नहीं होता था। एक दिन प्रिया ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है, तो मौसी ने झट से जवाब दिया कि पंखा नहीं लग सकता, पहले ही इतना बिल आता है। जिस कमरे में मौसी की अपनी सगी बेटियां सोती थी वहां पर एक नहीं 2-2 पंखे लगे हुए थे। इस घर में रहते हुए वो सबसे छुपकर अपनी किस्मत पर रोती। उसको अपनी बहन से बिछड़े हुए सालों बीत गए थे, लेकिन दोबारा कभी मिलन नहीं हुआ।
अब उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि बस अब तो भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। लेकिन दूसरे ही लम्हे इस बात का भी ख्याल आ जाता कि मुझे अपनी जिंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। आखिर एक ही तो जिंदगी है, जिंदगी से क्या मायूस होना। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद मौसी की बड़ी बेटी की शादी थी। पूरी गर्मजोशी के साथ शादी की तैयारियां चल रही थी। अभी शादी को 2 दिन ही बाकी थे कि घर में मेहमान आने शुरू हो गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन मौसी की बड़ी बेटी दुल्हन के रूप में इस घर से विदा हो गई। शादी में जो मेहमान आए हुए थे उसमें एक लड़का बार बार प्रिया की तरफ देखता। प्रिया को भी ये बात महसूस हुई थी कि वो लड़का उसे बार बार देख रहा है। शादी खत्म होने के बाद सब मेहमान अपने घरों को वापस लौट रहे थे। रवि ने मौका पाकर प्रिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखा, बल्कि जल्दी से एक मेहमान औरत के गले मिलने लगी और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। फिर रोज की तरह वही घर और ढेर सारे काम। शादी को खत्म हुए 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन प्रिया के मन में यह ख्याल नहीं आया कि वो लड़का कौन था और बार बार क्यों देख रहा था। प्रिया ने इस घर में रहते हुए घर वालों से छुपकर एक मोबाइल फोन रखा हुआ था। मोबाइल फोन से वो किसी को भी कॉल नहीं करती थी। जब कभी ज्यादा उदास हो जाती तो मोबाइल में कोई गाना वगैरह सुन लिया करती। उसका नंबर किसी के पास नहीं था। प्रिया की मौसी की बेटी रिया मोबाइल के बारे में जानती थी। कभी कभी तो प्रिया और रिया दोनों मिलकर गाने वगैरह सुनती थी। दिन रात में और रात दिन में बदलते रहे। मामूल के मुताबिक प्रिया ने रात के खाने के बाद बर्तन वगैरह साफ किए और अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने अलमारी में रखा हुआ मोबाइल निकाला तो देखा बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। प्रिया ने कॉल्स देखी तो वो कुछ परेशान हो गई। दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरा नंबर तो किसी के पास भी नहीं है, ये कॉल कौन कर रहा है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। प्रिया ने घबराते हुए कॉल अटेंड की। हेलो, मैं रवि बात कर रहा हूँ। प्रिया, आप सारा दिन कहाँ थी? कम से कम आप मेरी कॉल तो अटेंड करती। रवि बोले जा रहा था और प्रिया उस वक्त बुत बनी उसकी सारी बातें सुन रही थी। जब रवि ने सारी बातें खत्म कर ली तो फिर उसने कहा, प्रिया आप भी कुछ बोलोगी या मैं ही बोलता रहूं? प्रिया ने बस इतना पूछा कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? रवि ने कहा कि आपका नंबर मुझे रिया ने दिया था। रिया का नाम सुनते ही प्रिया ने कॉल बंद कर दी। अब प्रिया को रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने मेरा नंबर उस लड़के को क्यों दिया। खैर, रात तो किसी न किसी तरह कट गई। सुबह होते ही प्रिया ने रिया से पूछा कि तुमने मेरा नंबर किसको दिया है? अगर दिया भी है तो क्यों दिया है? रिया ने कहा, प्रिया शादी पर रवि नाम का एक लड़का आया था। उसने बड़ी मिन्नतें की मुझसे, तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने उसे दे दिया। प्रिया रिया से इस बात पर काफी दिनों तक खफा रही। रवि रात गई प्रिया को कॉल करता। शुरू में तो प्रिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन समय के साथ साथ वो प्रिया के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो गया। अब प्रिया भी उससे बात करने की आदी हो गई थी। वो सोने से पहले जब तक रवि से बात ना कर लेती, इसे भी नींद नहीं आती थी। दिल ही दिल में प्रिया रवि से प्यार करने लगी, लेकिन इस तरह उसने कभी भी रवि से बात नहीं की। रोज की तरह एक रात वो दोनों मोबाइल पर बातें कर रहे थे। रवि ने प्रिया से मिलने की ख्वाहिश कर दी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो भी घर से बाहर, मतलब कि किसी पार्क वगैरह में। लेकिन प्रिया ने कहा कि मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। इस पर रवि ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ठीक है, आप मत मिलो और आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। साथ ही उसने फोन काट दिया। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए और रवि ने प्रिया को कोई भी मैसेज नहीं किया। आखिरकार प्रिया ने एक रात रवि को खुद कॉल की और उससे कहा कि आप नाराज ना हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपसे मिल लूं। उसके बाद ढेरों बातें हुई। रवि जब भी प्रिया को कॉल करता उससे यही कहता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे सारे दुख खत्म करना चाहता हूं। जबकि रवि के दिल में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी।
वो तो इस मोहब्बत के नाम से बहुत सारी लड़कियों को धोखा दे चुका था। वो तो बस हुस्न का पुजारी था, बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। खूबसूरत होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां उससे धोखा खा चुकी थी। उन लड़कियों में से एक लड़की प्रिया भी थी, जो बुरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। जब प्रिया उससे सच्चा प्यार करने लगी थी, उसके मन में बस एक ही बात थी कि चलो, सारी जिंदगी दुखों में गुजारी है, अब कोई तो है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझसे शादी करने को कहता है। लेकिन ये सब कुछ धोखा था। जबकि प्रिया को समझ में ना आ सका, वो दिन ब दिन रवि की बातों में फंसती चली गई। एक रात रवि ने प्रिया को कॉल करके कहा कि आप कल दिन में 11 बजे मुझसे मिलने आना। प्रिया पहले तो खामोश हो गई थी, कुछ देर बाद जवाब दिया कि ठीक है, मैं आने की कोशिश जरूर करूंगी, अगर ना आ सकी तो नाराज मत होना। प्रिया ने मिलने का वादा तो कर लिया, लेकिन सारी रात उसकी इन्हीं सोचों में गुजर गई कि वो कल घर से कैसे निकलेगी। खैर, जब सुबह हुई तो प्रिया ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है, रिया के साथ बाजार चली जाती हूँ। रिया मैट्रिक की पढ़ाई पढ़ रही थी। पहले तो मौसी ने साफ मना कर दिया कि घर के काम कौन करेगा, लेकिन रिया के जिद करने पर वो मान गई, क्योंकि रिया उसकी सगी बेटी होने के साथ साथ उसकी लाडली भी थी। रिया को लेने के लिए सुबह सवेरे एक रिक्शा आता था। उस दिन रिया बीच में ही उतर गई और प्रिया बाजार का बहाना बनाकर रवि के पास चली गई, जहां प्रिया ने रवि को मिलने को कहा था। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो दोनों मिल चुके थे। पहले तो फोन पर रवि प्यार मोहब्बत के झूठे दावे कर चुका था, आज उससे मिलकर भी करना चाहता था। रवि ने प्रिया से पूछा, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए खुश हो या नहीं? प्रिया ने इतना ही जवाब दिया कि वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। प्रिया के दिलो दिमाग पर रवि पूरी तरह से हावी हो गया था। प्रिया हर वक्त उसके ख्यालों में गुम रहने लगी। घर वालों ने उसकी उदासी की वजह न पूछी। एक दिन रवि ने प्रिया को कॉल करके अपने दिल की बात बता दी और प्रिया से कहा, देखो प्रिया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कभी भी किसी अच्छे घर में नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि हम दोनों ये घर एक साथ ही छोड़ दें और फिर एक दूसरे से खुद मोहब्बत की शादी कर लें। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा, कोई दुख नहीं आने दूंगा। प्रिया ये बातें सुनकर बड़ी परेशान हुई कि पता नहीं अब मेरी जिंदगी में कोई आएगा या नहीं, मुझे खुश रखेगा या नहीं। प्रिया इन्हीं सोचों में गुम थी। फिर इस नतीजे पर पहुंची कि वो रवि के लिए ये घर हमेशा के लिए छोड़ देगी। एक रात प्रिया ने रवि को कॉल की, उससे कहा कि मुझे कभी धोखा मत देना, तुम्हारी खातिर मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं कल बस अड्डे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लान के मुताबिक रात को जब सब घर वाले सो गए तो प्रिया ने थोड़ा बहुत सामान एक बैग में रखा और घर हमेशा के लिए छोड़कर रवि के पास दिए हुए वक्त के मुताबिक बस अड्डे पर पहुंच गई। रवि प्रिया को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर के बाद वो दोनों एक बस में सवार हो गए। फिर रवि उसे एक दोस्त के घर ले गया, कहा कि हम यहाँ रहेंगे और 3 दिन के बाद शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे और अपने लिए घर भी देख लूंगा। प्रिया को यकीन हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों उस घर में दाखिल हुए। एक बड़ी उम्र की औरत उस घर में थी। वो उन दोनों से आकर मिली। प्रिया को न जाने उस औरत को देखकर दिल में अजीब सा डर महसूस हुआ। खाना खाने के बाद उसने उस औरत को कहा कि आप 2 कप चाय बनाकर ले आए और प्रिया की चाय में नशे की गोलियां डाल देना, ताकि मैं यहां से भागने में कामयाब हो जाऊं। थोड़ी देर बाद वो औरत चाय ले आई। चाय पीने की देर थी कि प्रिया नींद में डूब गई। रवि मुंह मांगी रकम लेकर वहां से चलता बना। गोलियों का नशा खत्म हुआ तो प्रिया की आंख खुली। प्रिया के सामने वही औरत खड़ी थी। उसने पूछा, रवि कहाँ है? वो कहने लगी, लड़की ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें महंगे दामों में मुझे बेचकर चला गया है। अब तुम मेरी कैद में रहोगी। जो कुछ मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये शब्द सुनकर तो प्रिया के पांव तले से जमीन ही निकल गई। आंखों से आंसू बहने लगे। रात को वही औरत एक शख्स को लेकर प्रिया के कमरे में आ गई। उसने प्रिया को देखा तो देखता ही रह गया। विजय उसे देखकर उस औरत के पास आकर बैठ गया।
कहा कि तुम जितने चाहोगी तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन प्रिया के पास किसी और को मत जाने देना। उस औरत ने यह शर्त मंजूर कर ली। वक्त गुजरने के साथ विजय उस औरत के कोठे पर आता रहा। उसे पैसे देकर प्रिया के पास जब भी जाता तो उसके साथ ढेरों बातें करता, लेकिन कोई ऐसी हरकत न करता जिससे प्रिया की इज्जत पर कोई उंगली उठाए। प्रिया इसे हर बार यही कहती कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करवा दो, सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। विजय ने प्रिया से कहा कि देखो प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ अब तुम्हें मर्द जात पर भरोसा नहीं रहा है, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। मैंने तुमसे शादी को इसलिए कहा है क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और फिर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। प्रिया ने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन मुझे जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से ले चलो, क्योंकि मेरा इस जगह पर दिल घबराता है। उस औरत से मुझे डर लगता है। ये दोनों जब आपस में बातें कर रहे थे तो उनकी बातें उस औरत ने सुन ली और विजय से कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये कोठा है, यहाँ पर जिस्मों के सौदे होते हैं, दिलों के नहीं। विजय ने उस औरत से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने एक शब्द भी प्रिया के बारे में गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुम क्या जानो कि हीरा क्या और मोती क्या। इस बात पर उस औरत को भी गुस्सा आ गया। बोली तुम जैसे आशिक बहुत देखे हैं। विजय ने कहा कि मैं प्रिया से प्यार करने लगा हूं। उस औरत ने कहा इसके प्यार की मुझे कीमत दो। कहने लगा तुम जितने पैसे कहोगी मैं उतने पैसे तुम्हें दे दूंगा। खैर, फिर उसने 5 लाख रुपये मांगे। विजय ने हामी भर ली और कहा कि अगर प्रिया को कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। विजय ने रातों रात पैसों का इंतजाम किया और अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन उस औरत को पैसे देकर प्रिया को वहां से आजाद करवाकर अपने साथ घर ले आया। विजय का इस दुनिया में कोई नहीं था। प्रिया ने विजय का धन्यवाद किया। विजय ने कहा मैंने अपना वादा तो निभाया, अब आपकी बारी है। प्रिया ने कहा मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूं। विजय प्रिया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को लेकर आता हूं। विजय जब आया तो उसने प्रिया के लिए कपड़े और बहुत सा सामान भी लिया हुआ था। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उनकी शादी करवा दी। अब वो दोनों बहुत खुश हैं। अब प्रिया के दुखों के दिन गुजर गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किसी की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।